भारत को घेरने निकले बांग्लादेश में भयंकर आग क्यों लग गई? आगजनी, जलती गाड़ियां, चलते पत्थर, कट्टरपंथी मोहम्मद यूनुस की विदाई का समय आ गया है क्या? बांग्लादेश में आज क्या हुआ है आपको देखना चाहिए। बांग्लादेश में फिर से जबरदस्त बवाल मचा हुआ है। भारत विरोधी यूनुस अब अपने ही जाल में फंसता दिख रहा है। पाकिस्तान और उसके आतंकियों के साथ मिलकर कट्टरपंथी यूनुस भारत को घेरने चला था, लेकिन देखिए कैसे बांग्लादेश में भयंकर आग लगी हुई। बांग्लादेश में आज शेख हसीना पर फैसला आना था। उन्हें मौत की सजा तो दे दी गई, लेकिन सजा के ऐलान से पहले ही बांग्लादेश जलने लगा। जगह जगह आगजनी होने लगी। कट्टरपंथी यूनुस के लोगों के घरों के बाहर बम फटने लगे। यूनुस की सरकार इस बवाल से हिल गई। आप देखिए बांग्लादेश में क्या हो रहा है। फिर जैसे ही शेख हसीना को बांग्लादेश में सजा का ऐलान हुआ, उसके बाद तो ऐसी हिंसा भड़की जो किसी के रोके नहीं रुक रही। जो आग यूनुस और उसके कट्टरपंथियों ने एक वक्त लगाई थी, उसी आग में अब बांग्लादेश खुद जल रहा है। पुलिस पर हमले शुरू हो गए, सेना को मोर्चा संभालना पड़ गया, सत्ता हाथ से फिसलती दिखी तो मोहम्मद यूनुस सरकार ने बवाल करने वालों को देखते ही गोली मारने का आदेश जारी कर दिया। जबकि पिछले साल सड़कों पर उतरे लोगों को गोली मारने का आदेश देने के आरोपों पर ही शेख हसीना को आज मौत की सजा सुनाई गई है। आज शेख हसीना के सजा को लेकर बांग्लादेश में भयंकर बवाल की एक एक तस्वीर आपको देखनी चाहिए। करीब साल भर पहले बांग्लादेश में जिन कट्टरपंथियों और भारत विरोधियों ने तख्ता पलट किया था और भारत समर्थक शेख हसीना को वहां से हटा दिया था, वो कट्टरपंथी अब खुद के किए की सजा भुगतने लगे। आज बांग्लादेश की इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल में पूर्व पीएम शेख हसीना पर फैसला सुनाया जाना था, लेकिन इस फैसले से पहले ही बांग्लादेश के कई शहरों में हिंसा और आगजनी का नया दौर शुरू हो गया। शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग के समर्थक हाथों में जलती मशालें लेकर सड़क पर उतरे। शेख हसीना के समर्थन में नारेबाजी शुरू हुई। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में शेख हसीना के समर्थन में जबरदस्त आगजनी की गई। आप देखिए कैसे बांग्लादेश जल रहा है। हर तरफ आग की लपटें, धुआं यही दिख रहा था। शेख हसीना के समर्थन में सड़कों पर उतरे लोगों ने जगह जगह गाड़ियों को आग लगाकर सड़कें जाम कर दी। कुछ जगहों पर प्रदर्शन कर रहे लोगों ने पथराव भी शुरू कर दिया और सिक्योरिटी में तैनात पुलिस वालों को दौड़ा दिया। जरा ये तस्वीर देखिए। बवाल करने वालों के निशाने पर मोहम्मद यूनुस सरकार के मंत्री भी आ चुके हैं। रविवार रात को यूनुस सरकार में सलाहकार सैयदा रिजवाना के सरकारी आवास के बाहर देसी बम से हमला किया। बम से हुआ धमाका वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड भी हुआ। ये देखिए कैसे बम फोड़ के भाग गया। कहां यूनुस प्लान बना रहा था कि हाफिज सईद जैसे पाकिस्तानी आतंकियों से मिलकर भारत के खिलाफ साजिश करेगा, भारत को घेर लेंगे। कहां मोहम्मद यूनुस के खिलाफ ऐसा विद्रोह शुरू हो गया कि अब बांग्लादेश में उसे लेने के देने पड़ गए। बांग्लादेश में यह सब तब चल रहा है जब मोहम्मद यूनुस के कट्टरपंथियों के साथ हाफिज सईद ने भारत के खिलाफ नई साजिश रचनी शुरू कर दी। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक हाफिज सईद भारत के खिलाफ आतंकी हमले करने के लिए बांग्लादेश में नया लॉन्च पैड तैयार कर रहा है। भारत की खुफिया एजेंसीज ने यह अलर्ट भी जारी किया है कि लश्कर तैयबा का सरगना हाफिज सईद भारत के खिलाफ नया मोर्चा खोलने की प्लानिंग कर रहा है। खुफिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि हाफिज सईद का एक करीबी अल्लामा इब्तिसाम इलाही अक्टूबर के आखिर में बांग्लादेश का दौरा भी कर चुका है। इस दौरान हाफिज के करीबी ने बांग्लादेश के बॉर्डर वाले इलाकों में कुछ कट्टरपंथी समूहों से मुलाकात भी की थी। और शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद से ही बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस लगातार कट्टरपंथी ताकतों को बढ़ावा दे रहे हैं। और कुछ दिनों पहले ही पाकिस्तानी नेवी के चीफ एडमिरल नवीद अशरफ 4 दिन की यात्रा पर बांग्लादेश गया था। यह साल 1971 के बाद पहला मौका था जब पाकिस्तानी सेना का इतना बड़ा अधिकारी बांग्लादेश पहुंचा। लेकिन उधर हाफिज सईद अपना प्लान बना रहा था, इधर बांग्लादेश में अलग आग लग गई। शेख हसीना को आज बांग्लादेश की ICT यानी इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने मौत की सजा सुना दी और इसके बाद तो बवाल और बढ़ गया। एक तरफ शेख हसीना के समर्थक थे, दूसरी तरफ कट्टरपंथी मोहम्मद यूनुस के समर्थक। ICT में शेख हसीना के खिलाफ फैसला आते ही वहां मौजूद उनके समर्थक वकीलों ने नारेबाजी शुरू कर। वहीं कुछ जगहों पर प्रदर्शन कर रहे लोगों की सुरक्षा बलों के साथ झड़प होती भी नजर आई, जिसमें कुछ लोग सुरक्षा कर्मियों को लात मारते दिखे। इस बीच शेख हसीना की पार्टी ने कल पूरे बांग्लादेश बंद का ऐलान कर दिया। मामले की गूंज अमेरिका तक पहुंच गई, जहां शेख हसीना के समर्थकों ने मोहम्मद यूनुस के पुतले को फांसी के फंदे पर लटका दिया और उस पर जमकर जूते मारे गए। ये देखिए अमेरिका में ये लोग कर रहे हैं। सरकार के फैसले को सही ठहराने के लिए ढाका में कुछ लोग शेख हसीना के घर के बाहर बुलडोजर लेकर पहुंचे, जिन्हें रोकने के लिए वहां सेना के जवानों को तैनात करना पड़ा। भारत विरोधी यूनुस ने अपने कट्टरपंथियों की बदौलत शेख हसीना का तख्ता पलट किया था और उस तख्ता पलट में मारे गए लोगों का ठीकरा भी शेख हसीना के माथे मर दिया। शेख हसीना तो बांग्लादेश छोड़कर भारत में आ गई, लेकिन बांग्लादेश में कट्टरपंथियों ने शेख हसीना पर आरोप लगाकर उन्हें मौत की सजा सुना दी। शेख हसीना ने इस पर कहा है कि उनके खिलाफ आया फैसला गलत, पक्षपाती और राजनीति से प्रेरित है। उनका कहना है कि यह फैसला ऐसे ट्रिब्यूनल ने दिया है
जिसे एक गैर निर्वाचित सरकार चला रही है और जिसके पास जनता का कोई जनादेश ही नहीं। शेख हसीना ने भी कहा है कि यूनुस सरकार में पुलिस व्यवस्था कमजोर हो गई है, न्याय व्यवस्था कमजोर हो गई है, आवामी लीग समर्थकों और हिंदू मुस्लिम अल्पसंख्यकों पर हमले बढ़े, महिलाओं के अधिकार दबाए जा रहे हैं और कट्टरपंथियों का असर बढ़ता जा रहा है। बांग्लादेश ने फैसले के बाद भारत से शेख हसीना को तुरंत सौंपने की भी अपील कर दी कि भाई इनको तो फांसी की सजा मिली है, इनको वापस भेजो। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वो भारत सरकार से पूर्व पीएम शेख हसीना और पूर्व गृह मंत्री अज़दुज़म्मा खान को तुरंत सौंपने का अनुरोध करता है। आगे बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने कहा कि प्रत्यर्पण संधि के तहत भारत सरकार ऐसा करने के लिए बाध्य है। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि इन सजा पा चुके फरार दोषियों को अगर कोई देश पनाह देता है तो यह शत्रुतापूर्ण कृत्य होगा और न्याय की अवहेलना माना जाएगा। भारत ने भी शेख हसीना पर बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल के फैसले पर बयान जारी किया। विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि एक करीबी पड़ोसी होने के नाते भारत बांग्लादेश में शांति, लोकतंत्र और राजनीतिक स्थिरता समेत वहां के लोगों के सर्वोत्तम हितों के लिए प्रतिबद्ध है। भारत बांग्लादेश में सभी हितधारकों के साथ रचनात्मक रूप से बातचीत करेगा। यानी भारत ने क्लियर कर दिया कि ऐसा नहीं तुमने बोला और हमने सौंप दिया, अभी देखते हैं, तुमसे बात करेंगे, देखेंगे। लेकिन मोहम्मद यूनुस सरकार के लिए खतरे की घंटी बजी हुई है। बांग्लादेश में आग लगी हुई है। कल पूरा बांग्लादेश बंद है और अब शेख हसीना के समर्थक क्या मोहम्मद यूनुस को कुर्सी से उतार देंगे, यह बड़ा प्रश्न है। पाठशाला में अब अगला चैप्टर, हिंदू जोड़ो यात्रा का पार्ट 2 खत्म होते बागेश्वर बाबा ने आज कौन सा ऐलान किया कि दिल्ली से कश्मीर तक कट्टरपंथी सुलग उठे। लाखों हिंदू, बड़े बड़े नेता और स्टार का साथ, फिर भी अचानक क्यों रो पड़े बागेश्वर बाबा। बागेश्वर बाबा के बगल में बैठकर कुमार विश्वास ने आतंकी डॉक्टर्स और पाकिस्तान दोनों की क्लास कैसे लगा दी, अब इसका चैप्टर। बागेश्वर बाबा की सनातन हिंदू एकता पदयात्रा आज खत्म हो गई, लेकिन जिनके भी मन में संदेह था कि बागेश्वर बाबा की यात्रा से कुछ नहीं होगा, उनकी गलतफहमी भी दूर हो गई, क्योंकि बागेश्वर बाबा ने वो काम कर दिया जो किसी ने सोचा नहीं था। हिंदुओं को एक करने का बागेश्वर बाबा का संकल्प पूरा होता दिख रहा है। दिल्ली से वृंदावन तक की पदयात्रा में बागेश्वर बाबा के साथ हजारों लाखों लोग चले। हर क्षेत्र के दिग्गज चले, फिल्मी सितारे, क्रिकेटर्स, आम लोग सब मिलकर आ गए सामने। बागेश्वर बाबा ने जब मथुरा वृंदावन में पदयात्रा का समापन किया तो लाखों लोगों की भीड़ जमा हो गई। वहां पदयात्रा के दौरान बागेश्वर बाबा की सेहत खराब हुई, बुखार आया, पैरों में छाले पड़े, यहां तक कि दिल्ली में धमाका भी हुआ, लेकिन बागेश्वर बाबा नहीं रुके। खबरें चलने लगी कि कहीं बागेश्वर बाबा तो आतंकियों के निशाने पर नहीं थे। उन्होंने कहा मैं नहीं डरता, मैं तो हिंदुओं को जोड़ूंगा। आज आपको दिखाऊंगा कि बड़े बड़े नेताओं, मुख्यमंत्रियों और स्टार्स के साथ लाखों लोगों की भीड़ के बीच बागेश्वर बाबा क्यों रो पड़े। दूसरी पदयात्रा थी और इस यात्रा के समापन पर कैसे बागेश्वर बाबा ने ऐसा कुछ कहा कि दिल्ली से कश्मीर तक कट्टरपंथी हिल गए। बागेश्वर बाबा की तीसरी यात्रा कहा जा रहा है कि अब कश्मीर तक जाएगी। दिल्ली से कश्मीर तक पदयात्रा की उन्होंने तैयारी कर ली है। कई साधु संत कथा करते हुए पदयात्रा में आएंगे। पहलगाम में बागेश्वर बाबा हनुमत कथा कर सकते हैं, यह कहा जा रहा है। यानी बागेश्वर बाबा की यह पदयात्रा कई मायनों में ऐतिहासिक रही और तीसरी का भी उन्होंने ऐलान कर दिया कि भाई हो सकता है मैं कश्मीर तक जाऊंगा। इसी यात्रा के दौरान कुमार विश्वास ने डॉक्टर, आतंकियों और पाकिस्तान की भी क्लास लगाई। क्या क्या हुआ इस यात्रा में और तीसरी यात्रा के लिए बागेश्वर बाबा की क्या तैयारी है, कुमार विश्वास ने क्या कहा, क्यों रोए बागेश्वर बाबा, सब दिखाऊंगा। पहले एक झलक देखिए। चोर की नानी को मारेंगे, उसके घर में घुस के मारेंगे। पहला प्रण है जुड़ो और जोड़ो। मैं क्षत्रिय हूँ, मैं हिंदू हूँ और सनातन मेरा धर्म है। अपने बच्चों को समझाओ क्योंकि ये देश पावर का नहीं रघुवर का है। जो प्यार सिखाता है वो हिंदू धर्म है, जो अपनापन बताता है वो हिंदू धर्म है, जो एक साथ जोड़ता है वो हिंदू धर्म है। यदि हल मूसल हो गया तो बेटा तुम्हें लाहौर में जगह मिलेगी।